लड़के ने खुद को बिजुका के रूप में छुपा लिया ताकि वह पकड़ा न जाए, लेकिन उसे फिर भी पहचाना गया। नेता ने उसके भेष को उजागर नहीं किया, इसके बजाय उसने कुछ कदम पीछे हटकर अपने साथियों को बिजुका पर गोली चलाने का इशारा किया। इस प्रकार लड़के की दुखद मौत हो गई। हत्या के आरोप से बचने के लिए नेता ने लड़के के हाथ में एक कांटा रख दिया ताकि ऐसा लगे जैसे उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इसके बाद लड़के की मां ने उन आदमियों पर मुकदमा कर दिया। हालांकि लड़के के हाथ में कांटा उसके खिलाफ सबूत बन गया। जल्द ही उन आदमियों को बरी कर दिया गया। ये लड़के की मां के लिए अस्वीकार्य था, लेकिन वे आदमी जश्न मनाने के लिए एक बार में गए। लड़के की मौत के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिखा रहे थे, जब तक एक दिन उनमें से एक व्यक्ति की पत्नी ने उनके खेत में एक बिजुका पाया। व्यक्ति ने जाकर देखा तो पाया कि वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस लड़के ने भेष बनाकर किया था। उसने सोचा कि यह उसके साथियों द्वारा किया गया मजाक है, लेकिन जब उसने बाकी दो आदमियों को पाया उसे पता चला कि यह किसी ने नहीं किया था। फिर उन तीनों ने गिरोह के नेता को खोजा और उसे पुतले के बारे में बताया। नेता ने सोचा कि यह लड़के की मां ने उन्हें डराने के लिए किया है। ये सुनकर तीनों पुरुषों ने राहत महसूस की। उस रात नशे में धुत व्यक्ति खेत गया, लेकिन पाया कि पुतला पहले ही गायब हो चुका था। जब वह घर पहुंचा उसे गोदाम में एक आवाज सुनाई दी। अंदर का क्रशर अचानक चालू हो गया। उसने मशीन बंद की तो ऊपर से कुछ पुआल गिरा। आदमी दूसरी मंजिल पर जांचने के लिए चढ़ा। अप्रत्याशित रूप से मशीन फिर से शुरू हो गई। आदमी इतना डर गया कि सीधे क्रशर में गिर पड़ा। अगले दिन जब नेता को खबर मिली और वह जांच करने आया, उसे कार में शरीर डाला जा रहा था। बाकी दो आदमी बहुत डरे हुए थे, लेकिन नेता ने सोचा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। शाम को जब गैंग का दूसरा आदमी घर पहुंचा तो उसने परिचित बिजुका देखा। वह आदमी बहुत डर गया और तुरंत नेता को इसके बारे में बताया, लेकिन जब वे उसके साथ व्यक्ति के घर गए तो बिजुका फिर से गायब हो गया। अगले दिन जब आदमी सुअरों को खिला रहा था, उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। वह इतना डर गया कि जल्दी से अनाज के गोदाम में छिप गया, जब तक बाहर कोई आवाज नहीं आई। जब वह जाने ही वाला था, उसने पाया कि केबिन का दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर ट्रांसपोर्टर अचानक शुरू हो गया था। अनाज ग्रेनरी में गिरने लगा। अंततः वह व्यक्ति अनाज से जिंदा दफन हो गया। तीसरा आदमी इतना डर गया कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन नेता ने सहमति नहीं दी। फिर उसने आदमी को कब्रिस्तान ले जाने के लिए धोखा दिया। उसके बाद नेता ने एक फावड़ा उठाया और आदमी को दफन कर दिया। उसके बाद नेता तुरंत चला गया, लेकिन रास्ते में उसने बिजुका की परछाई देखी। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा। अचानक उसके पीछे का फोर्कलिफ्ट अचानक शुरू हो गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। नेता ने मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे के बिजुका से टकरा गया। बिजुका के हाथ में रखी कांटा उसके शरीर में घुस गई।